प्रीवियस क्लास में अपनों ने एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 कंप्लीट कर ली थी। 4.2 का ये लास्ट क्वेश्चन फोर्थ था। आज अपने अब स्टार्ट करते हैं 4.3। तो एक्सरसाइज 4.3 में है ड्रॉ दी ग्राफ। अपने को ग्राफ ड्रॉ करने हैं। तो इसके लिए अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच द फॉलोइंग। हर क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन है, इसमें तीनों का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मैं इस क्वेश्चन में आज की क्लास में आपको फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अभी तो सेकंड क्वेश्चन आपका होमवर्क है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो कि x + y = 4 लिखा हुआ है। तो मैंने नोटबुक में नोट किया है कि x + y = 4। अब अपने पॉइंट्स निकालते हैं और उसके बाद ग्राफ बनाएंगे। तो आपने 8th क्लास में भी किया था, उसी बेस पे है कि पहले पॉइंट्स निकालते हैं अपने, कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया है कि x की वैल्यू 1 पुट कर दी मैंने। जब हम इस क्वेश्चन में x की जगह 1 पुट करेंगे तो प्लस का 1 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी। यानी कि 1 रखने के बाद 3 आंसर आ रहे हैं। फिर मैंने 2 रख के देखा तो x की जगह है यहाँ वैल्यू x की 2 रख दी मैंने यहाँ। 2 + y = 4, प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, यानी कि 2 और 2। उसके बाद x की वैल्यू 3 रख दी मैंने, तो y की वैल्यू आ गई 1। इस तरीके से 3 पॉइंट्स निकाल दिए मैंने, 1 3, 2 2 एंड 3 1। इन तीनों पॉइंट्स को अपनों ने ग्राफ पर प्लॉट करना है। जैसा कि आपने चैप्टर नंबर 3 में ग्राफ बनाया था वैसे ही बनाना है। तो मैंने एक कार्टेशियन ग्राफ बना दिया। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। इस पे प्रॉपर डिस्टेंस में 1 2 3 4, लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3। इसी तरीके से ये ओरिजिन से ऊपर की तरफ y एक्सिस है, प्लस के y एक्सिस यानी कि 1 2 3 4 चल रहे हैं, और नीचे की तरफ माइनस में y एक्सिस चल रहा है। तो फिलहाल हमने इस तरीके से कार्टेशियन ग्राफ बनाने के बाद फर्स्ट वैल्यू 1 3 फाइंड आउट करनी है, यानी कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3। तो मैंने देखा कि x की वैल्यू 1 ये रही, y की वैल्यू 3 ये रही, दोनों यहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं। मैंने एक राउंड लगा दिया। नेक्स्ट x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2। तो x की वैल्यू 2 ये रही, y की वैल्यू ये 2 रही है, दोनों को मिला दिया तो ये मैंने एक पॉइंट मिल गया। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट 3 1, यानी कि x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 1। थर्ड पॉइंट मैंने फाइंड आउट कर लिया। 3 पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए। अब आप स्केल से इस तीनों पॉइंट को मिला दोगे तो ये एक ग्राफ बन जाएगा आपका। ये ग्राफ आपका तैयार हो गया। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ सिंपल पॉइंट्स निकाल कर ग्राफ प्लॉट करना है। इसका थर्ड क्वेश्चन मैंने एक और करवाया है। इसका देखो कि y = 3x, यानी कि अब इस क्वेश्चन में मैंने पहले x की जगह 1 पुट कर दिया, तो 3 × 1 3, यानी कि x की वैल्यू 1 रखने के बाद y की वैल्यू 3 आ रही है। x की वैल्यू 2 रखने के बाद 3 2 = 6, y की वैल्यू 6 आ रही है। x की वैल्यू 3 रखने के बाद 3 3 = 9, y की वैल्यू 9 आ रही है। तो 3 और 9, तो ये 3 पॉइंट्स मिल गए, 1 3 2 6 3 9। इसको मैंने ग्राफ पे बनाना है। तो उसी तरीके से मैंने एक कार्टेशियन ग्राफ लिया, जिसमें y एक्सिस मैंने, क्योंकि y एक्सिस 9 तक जा रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस लाइन पे y एक्सिस पर 10 तक काउंटिंग लिख दी, और x एक्सिस पर मैंने 4 तक ही लिख दी है। अब फर्स्ट था 1 3, यानी कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, दोनों को यहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो ये मैंने एक राउंड लगा दिया। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 6, यानी कि मैंने यहाँ मिला दिया। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 9 मैंने मिल गया। तीनों को अब आप एक स्ट्रेट लाइन से स्केल की सहायता से मिला दो, तो ये एक आपका ग्राफ तैयार हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 में ग्राफ ही है आपके। 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। बीच वाला यानी कि सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन आप खुद करोगे, वो आपके लिए
होमवर्क है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करना आपने। क्वेश्चन नंबर 3 पर है कि इफ़ द पॉइंट 3 and 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑन ऑफ दिस इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अगर 3 and 4 इस ग्राफ के पॉइंट हैं तो हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने नोटबुक में नोट किया है कि 3y = ax + 7 हमें 3 and 4 पे चेक करना है, यानी x की वैल्यू इसमें 3 पुट करनी है, y की वैल्यू 4 पुट करनी है। मैंने यहाँ पुट कर दिया 3 4 = 12, 3a + 7 प्लस का 7 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 7 हो गया, यानी कि 3a = 5 एंड a की वैल्यू 5/3। हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो हमारे पास आ गई। इसमें कोई आपको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना, सिंपल a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको पहले ध्यान से रीड करो क्वेश्चन को, उसके बाद अपने इसको सोल्व करेंगे कि द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज़ एज फॉलो, कि एक शहर के अंदर टैक्सी का जो किराया है, फेयर है, वो इस हिसाब से है कि फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज़ 8 रुपीज़। अगर आप उस टैक्सी को 1 किलोमीटर तक चलाओगे तो आपका किराया लगेगा 8 रुपये। एंड फॉर दी सब्सटिक्वेंट डिस्टेंस, और उसके बाद अगर आप और आगे बढ़ाओगे तो इट इज़ ₹5 पर किलोमीटर। 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आपका किराया बढ़ता रहेगा। जैसे फर्स्ट किलोमीटर का तो 8 रुपीज़ फिक्स है, उसके बाद आपने फर्स्ट के बाद 2 किलोमीटर ले गए उसको तो 8 + 5 13 रुपीज़ हो जाएगा। 3 किलोमीटर ले गए तो 8 रुपीज़ तो फिक्स है, और 2 किलोमीटर और एक्सटेंड हो गए तो 2 किलोमीटर के 10 रुपीज़ और ऐड हो गए, टोटल 10 + 8 18 रुपीज़ लग जाएंगे। तो टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड फेयर एज y रुपीज़, लीनियर इक्वेशन ड्रॉ करनी है और उसका ग्राफ बनाना है हमने। तो अब ध्यान से देखो, आप इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी पहले आप। तो इसके लिए हम लिखा है कि टैक्सी का टोटल किलोमीटर अपने x किलोमीटर लेके गए, ये लेट कर लिया। तो हमने लेट कर लिया, टैक्सी को कितना रन करवाया हमने, x किलोमीटर, और फेयर बन गया उसका y रुपीज़, यानी किराया हमारे पास y रुपीज़ आ रहे हैं और आपने उसको x किलोमीटर तक लेके गए हो आप उसको। तो देखो यहाँ पे अगर अपने x की वैल्यू 1 रखते हैं या 2 रखते हैं तो हर बार किराया कितना बढ़ रहा है, 5 रुपीज़ बढ़ रहा है। तो जितने किलोमीटर लेके जा रहे हैं, अपने x किलोमीटर लेके जा रहे हैं, तो x किलोमीटर का 5 रुपीज़ के हिसाब से किराया लगना है। जितने भी किलोमीटर लेके जाएंगे 5 रुपीज़ के हिसाब से किराया लगना है। लेकिन ध्यान से देखो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फर्स्ट किलोमीटर लेके जा रहे हो तो आपसे 8 रुपये लिए उसने, इसका मतलब 5 रुपये बनने चाहिए थे। कितने रुपीज़ एक्स्ट्रा ले लिया आपने, आपसे 3 रुपीज़ ही एक्स्ट्रा लिए हैं। तो 5x यानी कि पर किलोमीटर के हिसाब से 5x रुपीज़ प्लस, क्योंकि 1 किलोमीटर पहले 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़ थे, यानी कि 3 रुपये एक्स्ट्रा थे, तो वो हमने प्लस का 3 यहाँ कर दिया। तो ओवरऑल हमारा टोटल फेयर यानी कि y बन गया। तो ये एक इक्वेशन बन गई कि 5x + 3 = y। दोबारा समझ लो इसको कि 5x इसलिए है क्योंकि पर किलोमीटर का 5 रुपये लगता है, तो 5x रुपीज़ हो गए। अब आपने क्वेश्चन में पढ़ा था कि फर्स्ट किलोमीटर पर 8 रुपये ले लेता है, वो लेने तो उसने 5 थे क्योंकि 5 रुपये के हिसाब से चल रहा है, लेकिन आपसे 8 रुपये ले लिए हैं, इसका मतलब 3 रुपीज़ एक्स्ट्रा ले लिया आपने, तो वो हम प्लस के 3 कर देंगे इक्वल टू में y यानी कि टोटल फेयर बन जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन कंप्लीट हो गई है। तो 5x + 3 = y इक्वेशन बन गई अब आपकी। अब इसका ग्राफ बनाएंगे हम। तो मैंने नेक्स्ट पेज पे ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है कि 5x + 3 = y का ग्राफ बनाना है। पहले मैंने x की जगह प्रीवियस क्वेश्चन की तरह x की जगह 1 पुट किया, तो 5 × 1 = 5 + 3 8, यानी कि y की वैल्यू 8 आ गई। 1 रखने के बाद 8 आ रही है। 2 रख दिया मैंने, तो 5 × 2 = 10 + 3
13, यानी कि 2 रखने के बाद 13 आ रहा है। 3 रख के देखो, 5 3 ज़ा 15 प्लस 3 18, यानी कि 3 रखने के बाद 18 आ रहा है। तो इस तरीके से 3 पॉइंट्स निकल गए हैं। तो मैंने यहाँ एक कार्टेशियन ग्राफ बना दिया। इसको कार्टेशियन ग्राफ कहते हैं, आपको पता ही है। ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मैंने वाई एक्सिस में 2 2 के डिफरेंस पर पॉइंट्स ले लिए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, और एक्स एक्सिस पर 1 2 3 4 इस तरीके से। अब आप पहला पॉइंट था 1 8, यानी कि एक्स की वैल्यू 1, देन वाई की वैल्यू 8, इस तरीके से मैंने ये इसको सर्किल में ले लिया। उसके बाद 2 किलोमीटर पर 13 रुपीज़, यानी कि 12 और 14 के बीच में। 3 किलोमीटर पर 18, यानी कि 18 के सीधे। तो इस तरीके से 3 पॉइंट्स मिल गए। तीनों को सर्किल में करने के बाद आप इनको स्केल से स्ट्रेट लाइन मिला देना, तो आपका ग्राफ तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो आपको है 4th का ग्राफ तैयार कर लेना आपने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपने नहीं करना है। उसके बाद अपने क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, अब आप क्वेश्चन नंबर 6 में पहले क्वेश्चन रीड करते हैं अपने। इफ़ the work done by a body on a application of a constant force is directly proportional to its distance traveled by the body। ये एक फिजिक्स टाइप का क्वेश्चन है। फिजिक्स में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि जो आप जितना फोर्स लगाओगे कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो उतनी ही डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। ये तो आपको फिजिक्स में भी पता होगा, फिजिक्स में रीड किया होगा कि अपने भी किसी भी चीज़ को जितना धक्का लगाएंगे वो चीज़ उतनी डिस्टेंस तक आगे खिसक जाएगी। तो उसी बेस पे है ये कि जितना आप फोर्स लगाओगे वो उसके प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, यानी कि जितना फोर्स लगाओगे उतनी डिस्टेंस कवर हो जाएगी। तो फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको ऐसे लिखेंगे कि F इज़ प्रोपोर्शनल टू D। इसको प्रोपोर्शनल का साइन कहते हैं, ऐसे करने का इसको प्रोपोर्शनल का साइन कहते हैं। तो जितना फोर्स लगाओगे F उतना डिस्टेंस कवर करेगा D। तो F इज़ प्रोपोर्शनल टू D। फिजिक्स के अंदर अपने क्या करते हैं कि इस प्रोपोर्शनल को साइन को इक्वल में चेंज कर देते हैं। ये चेंज हो जाएगा इक्वल में, और इसके साथ K लग जाता है, एक कांस्टेंट, जिसको कांस्टेंट कहते हैं। तो K लगा दिया मैंने। अब क्वेश्चन में देखो K की वैल्यू आपको 5 गिवन है। तो क्वेश्चन में इसको आगे पढ़ेंगे हम। अगर हम तो सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट, यानी कि कांस्टेंट की वैल्यू 5 यूज़ करनी है। तो मैंने K की वैल्यू 5 यूज कर दी है। तो बन गया F इक्वल टू 5D। अब 2 क्वेश्चन पूछे हैं इसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन में अगर डिस्टेंस 2 हो तो फोर्स कितना होगा, अगर डिस्टेंस 0 हो तो फोर्स कितना होगा। तो मैंने दोनों वैल्यूज़ ही फाइंड आउट की हुई है। अगर D की वैल्यू इस इक्वेशन में 2 पुट कर दें तो 5 2 जा 10, तो फोर्स की वैल्यू 10 हो गई। D की वैल्यू 0 पुट कर दें तो 5 इंटू 0 0, यानी कि फोर्स की वैल्यू 0। फर्स्ट पार्ट में F की वैल्यू 10 आ गई, सेकंड पार्ट में F की वैल्यू 0 आ गई। हमें सिर्फ F की वैल्यूज़ ही फाइंड आउट करनी थी। तो 6th क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिया है। आप इसको अच्छे से देख लो यहाँ से, और नोटबुक में आप करते रहो। जो जो क्वेश्चंस मैं करवाता रहूँ वो करते रहूँ, और जो आपको होमवर्क दिया है उसको पहले रफ में नोट कर लो, उसके बाद आप फेयर में नोट करो। अगर उसका आंसर सही आ रहा है तो, अगर सही नहीं आ रहा है तो आप मेरे से कंफर्म कर लो इस क्वेश्चन के बारे में, और सही करने के बाद उसको नोटबुक में कर लेना। और नोटबुक में करने के बाद आप आज अपने इस चैप्टर को ख़त्म ही कर देंगे। ये अपना चैप्टर ओवर हो जाएगा 4th चैप्टर। तो उसकी आप पिक्स मेरे को भेज देना ताकि कंफर्म हो जाए कि आप रेगुलर स्टडी कर रहे हैं और आपका होमवर्क कंटिन्यू चल रहा है। तो इस चैप्टर को ख़त्म करने के लिए इससे पहले हमारे पास 6 के बाद 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, 7th और 8th। मैं दोनों करवा रहा हूँ। पहले 7th क्वेश्चन देखो, इसमें कि यामिनी
and Fatima, two students of 9th class in a school, together contribute rupees 100 towards the Prime Minister Relief Fund to the help of earthquake victim। तो दो गर्ल्स हैं, यामिनी एंड फतिमा, दोनों 9th के स्टूडेंट हैं। उन्होंने क्या किया है कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड यानी कि अर्थक्वेक भूकंप आने पर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में 100 रुपीज़ दोनों ने मिलकर कंट्रीब्यूट किए, उसमें दान दिए हैं दोनों ने मिलकर 100 रुपीज़। तो इसकी अपने को सिर्फ इक्वेशन बनानी है। तो इसके लिए अब मैंने यहाँ सॉल्व किया हुआ है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लेट यामिनी ने x रुपीज़ दिए हैं, फतिमा ने y रुपीज़ का कंट्रीब्यूट किए। तो दोनों का प्लस होकर कितना हो जाना चाहिए 100 रुपीज़। x प्लस y मिलकर कितने रुपीज़ हो जाना चाहिए हमारे पास 100 रुपीज़ हो जाना चाहिए। ये एक इक्वेशन बन गई है हमारे पास, इक्वेशन बन गई। अब इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है, हमने इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए मैंने क्या किया है, इस बार मैंने x की वैल्यू पहले 10 रख दी। मैंने इस क्वेश्चन में x की वैल्यू 10 पुट कर देंगे, प्लस y इक्वल टू 100, प्लस का 10 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू 90 आ गई। यानी कि 10 x की वैल्यू 10 है, देन y की वैल्यू 90 है। अब मैंने x की जगह 20 पुट कर दिया, x की वैल्यू 20 पुट की, प्लस का 20 उधर जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा। तो 100 माइनस 20 80। तो यानी कि x की वैल्यू 20 पुट की है तो y की वैल्यू 80 आ गई। आप चाहो तो एक पॉइंट और फाइंड आउट कर सकते हो जी। मैंने हर क्वेश्चन में 3-3 पॉइंट्स फाइंड आउट किए हैं। आप 2 पॉइंट्स मिनिमम तो ज़रूरी हैं। अगर आप 3 कर लेते हो या उससे ज़्यादा पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हो तो गलत नहीं होगा, 2 हो तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर आपने एक ही पॉइंट फाइंड आउट किया है तो वो गलत होगा। आपको कम से कम 2 पॉइंट्स तो फाइंड आउट करने होंगे। अब मैंने एक्स एक्सिस पर 10, 20, 30, 40 लिख दिया, वाई एक्सिस पर मैंने 10 की टेबल में 10, 20, 30, 40, 50 लिख दिया। अब पहले 10 के ऊपर 90 है तो मैंने यहाँ सर्किल बना दिया। x की वैल्यू 20 पर y की वैल्यू 80 है, मैंने यहाँ सर्किल बना दिया। दोनों पॉइंट्स को मैंने स्केल से सीधा स्ट्रेट जोड़ दिया, तो हमारे पास ये ग्राफ ड्रॉ हो गया। तो इस तरीके से 7th क्वेश्चन आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल कंप्लीट मैंने कर दिया है इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का। क्योंकि आपको 4.3 के बाद 4.4 में 2 ही क्वेश्चन हैं, वो आपको नहीं करने हैं, वो आपने नहीं करने हैं, लास्ट 4.3 तक ही करेंगे अपने। इसका लास्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन रह गए हैं, वो अब अपने करवा रहा हूँ मैं। तो इसका 8th क्वेश्चन आप देखिए कि इन ए कंट्री लाइक USA एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजरिंग इन फ़ारेनहाइट, वेयर द कंट्री इन लाइक इंडिया इट मेजर इन सेल्सियस। कनाडा में, USA में जो टेम्परेचर यूज़ करते हैं उनको हम फ़ारेनहाइट में मेज़र करते हैं, नापते हैं, जबकि इंडिया के अंदर सेल्सियस के अंदर, जैसे 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया या 40 डिग्री हो गया तो वो अपने इंडिया में इसको सेंटीग्रेड में, जबकि कनाडा या USA जैसे देशों में फ़ारेनहाइट के अंदर चलता है। तो अब ये एक इक्वेशन गिवन है हमें, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, उसके बीच में रिलेशन दिया हुआ है कि कोई टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में हो उसको सेल्सियस में, या सेल्सियस में हो तो फ़ारेनहाइट में आप इस फॉर्मूले से चेंज कर सकते हो। F = 9/5 ब्रैकेट में C + 32। ये फॉर्मूला ऑलरेडी प्रिपेयर है, वेरीफाइड फार्मूला है साइंटिस्ट के द्वारा, तो अपने को इसको अपने चेंज नहीं कर सकते, ना ही इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो आपको इसको एज इट इज़ याद रखना है। अगर इस एक्सरसाइज में से ये क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपको ये F की वैल्यू इस तरीके से इक्वेशन में गिवन ही होगी। F = 9/5 ब्रैकेट में है ये C + 32। अब इसमें हमें छोटे छोटे 5 क्वेश्चन पूछे हुए हैं।
तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ग्राफ ड्रॉ करना है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ 5 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने ड्रॉ दी ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने क्वेश्चन नोटबुक में नोट कर रखा है, आप इसको देखिए कि f = 9/5c + 32। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप देखो 1 2 3 मैं हर बार यूज़ करता हूँ। आप पिछले क्वेश्चन में मैंने 10 का यूज़ किया था ताकि ग्राफ प्रॉपर सही बन सके। इस क्वेश्चन में मैं 5 का यूज़ करूँगा ताकि यहाँ अगर c की वैल्यू मैं 5 पुट कर देता हूँ तो ये 5 और ये 5 आपस में कैंसिल हो जाएगा, ओनली 9 बच जाएगा प्लस 32। 9 + 32 यानी कि f की वैल्यू 41। पूरी वैल्यू आज के डेसिमल में ना आए। इस कैलकुलेशन से बचने के लिए कि वैल्यू डेसिमल में ना आए, पूरी कट हो जाए, तो अपने इस सुविधा के अनुसार अपनी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। सेकंड बार टाइम में है c की वैल्यू 10 पुट कर दी, तो c की जगह यहाँ इक्वेशन में 9/5 मल्टीप्लाई c की वैल्यू मैंने 10 रख दी है प्लस 32। तो 5 की टेबल से 10 कैंसिल हो गया, 2 बच गया। 2 9 2 = 18 प्लस 32 प्लस कर दिया मैंने 50 आ गया। इस क्वेश्चन में अगर आप 2 पॉइंट से ही बनाना चाहो तो 2 बना दो। मैंने आगे सुविधा के लिए, आपकी सुविधा के लिए 3 पॉइंट्स कैलकुलेट किए हैं। तो थर्ड टाइम मैंने c की वैल्यू 20 रखी है। तो अगर अपने c की वैल्यू 20 रखेंगे तो 9/5 c की जगह मैंने 20 पुट कर दिया प्लस 32। 5 की टेबल से 20 कट हो गया 4 पर, 9 4 = 36, उसमें 32 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 68। तो इस तरीके से 3 पॉइंट आ गए। 5 रखने के बाद 41, 10 रखने के बाद 50, 20 रखने के बाद 68। तो कार्टेशियन ग्राफ में मैंने यहाँ ग्राफ बना दिया। एक्स एक्सिस के अंदर मैंने सेल्सियस को लिया है, यानी कि 5 की टेबल लिख दी, और वाई एक्सिस में 10 की टेबल, 10 20 30 40 50 60 70। तो पहले 5 पर हमारे पास 41 था, तो मैंने यहाँ 5 की लाइन में 40 से थोड़ा सा ऊपर मैंने 41 कर दिया। 10 के अंदर 50 था, तो इस तरफ से 10 और इस तरफ से 50 को मैंने मिला दिया। लास्ट 20 पे था, तो मैंने इस तरफ से 20 और इस तरफ से 70 से थोड़ा सा नीचे 68 आएगा लगभग, तो नीचे मैंने इस तरफ मिला दिया, ये 68। स्केल की सहायता से मैंने तीनों पॉइंट्स को स्केल से सीधा मिला दिया। या ध्यान रखना, तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर आएंगे। तो इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करना था। मैंने, आप इसको अच्छे से देख लो, मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया है इसका। इसके बाद छोटे छोटे इसके 4 पार्ट्स और हैं। सेकंड पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है अब आपने, कि अगर c की वैल्यू 30 है, सेल्सियस अगर 30 है, तो उस वक्त फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन में देखो कि इफ़ टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फ़ारेनहाइट। तो इसके लिए देखो c की वैल्यू इस इक्वेशन में मैंने 30 रखनी है। तो c की वैल्यू मैंने यहाँ 30 पुट कर दी। 5 की टेबल से कट हो गया, 6 आ गया। 9 6 = 54 प्लस 32 एज इट इज़, यानी कि 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस 30 है तो उस वक्त फ़ारेनहाइट की वैल्यू 86 होगी। इसका थर्ड पार्ट है कि अगर फ़ारेनहाइट 95 हो तो सेल्सियस कितना होगा। तो इस इक्वेशन में f की वैल्यू 95 गिवन है, हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने इस f की जगह 95 रख दिया, c एज इट इज़ है। पहले प्लस का 32 इस तरफ जाएगा तो माइनस का 32 हो जाएगा। तो 95 में से 32 माइनस कर दिया, 63 बच गए हैं। अब 63 में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 से डिवाइड कर दिया, तो कैलकुलेशन करने के बाद c की वैल्यू 35 डिग्री सेल्सियस आ गई। इसका मतलब अगर फ़ारेनहाइट 95 है तो सेल्सियस की वैल्यू 35 होगी। फोर्थ पार्ट है कि अगर फ़ारेनहाइट 0 है तो सेल्सियस कितना होगा, और सेल्सियस 0 है तो फ़ारेनहाइट कितनी होगी। दोनों वैल्यूज़ बतानी है हमें कि अगर f की वैल्यू 0 है तो c फाइंड आउट करना है। तो मैंने f की जगह 0 पुट कर दिया,
प्लस का 32 इस तरफ जाएगा तो माइनस का 32 हो गया। 5 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड किया तो सेल्सियस की वैल्यू आ गई -17.7 डिग्री, यानी कि माइनस का 17 डिग्री। बिल्कुल ठंडा एरिया वाला हो, जहाँ ठंडा इलाका हो तो वहाँ पे फ़ारेनहाइट की वैल्यू 0 होगी, यानी कि सेल्सियस की वैल्यू 17.7 होगी। सेकंड, इसी में सेकंड था कि अगर C 0 हो, सेल्सियस 0 तो फ़ारेनहाइट कितना होगा। तो मैंने इस इक्वेशन में C की वैल्यू 0 पुट कर दी। 9/5 किसी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, उसमें 32 ऐड कर दिया तो F की वैल्यू 32 आ गई। उसके बाद इसका लास्ट फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन, फिफ्थ में कहा है कि क्या कोई कंडीशन ऐसी है पॉसिबल है कि जब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों इक्वल हों। तो इसके लिए हमने इक्वेशन में F = 9/5 C + 32 में F और C को इक्वल रख दिया, यानी कि C की जगह मैंने F पुट कर दिया। ये प्लस की वैल्यू इस तरफ जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। 5 एलसीएम आ गया, 5F में से 9F माइनस करेंगे तो माइनस का 4F। 5 इधर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो 160 बन गया। 160 को 4 से डिवाइड कर दिया, माइनस के अंदर चल रहा है ये, क्योंकि ये माइनस इस तरफ आ गया है तो F की वैल्यू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट आ है। इसका मतलब जब फ़ारेनहाइट -40 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो उस वक्त सेल्सियस -40 डिग्री सेल्सियस होगा, यानी 40 डिग्री पर दोनों वैल्यूज़ इक्वल होंगी। तो इस तरीके से ये आपका 8th क्वेश्चन का लास्ट फिफ्थ पार्ट मैंने कंप्लीट करवा दिया है। एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो गई है आपकी, और एक्सरसाइज के बाद नेक्स्ट 4.4 करना नहीं है। इस तरीके से चैप्टर नंबर 4 एक चैप्टर और अपना कंप्लीट हो गया है। तो आप इस तरीके से इसको नोटबुक में कंप्लीट कर लेना और मेरे को 1 या 2 दिन में पिक्स भेज देना, ताकि मेरे पास वैसे अटेंडेंस शीट है सभी की, उसमें मैं टिक मार्क करता रहूँगा ताकि मुझे कन्फर्म होता रहे कि किस किस स्टूडेंट ने कंप्लीट कर लिया है। 9th क्लास A एंड B एंड C तीनों सेक्शंस को मैं बता रहा हूँ कि ऑल स्टूडेंट्स की लिस्ट है मेरे पास। भाई जिस बच्चे ने अटेंडेंस दी थी मेरे को, वो सभी नेम्स मेरे पास नोट हैं और मैं उस पर टिक मार्क करता रहूँगा भाई जिसका वर्क कंप्लीट होता रहा है तो मेरे को कन्फर्म होता रहेगा। जिनका कंप्लीट नहीं होगा तो उसके बाद मैं जब भी स्कूल ओपन होंगे या कोई बीच में अगर 1-2 क्लास लगती है अपनी तो उस वक्त मैं उनसे बात कर लूँगा। इससे पहले आप इनको कंप्लीट कर लेना ताकि आगे इन फ्यूचर स्टडी में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।